हेलो। हाय फ्रेंड्स, कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमने अभी तक 3 वीडियो डाले हुए हैं, तो उनमें हमने पेंटिंग के बारे में आपको बताया है टोटल, ठीक है। लेकिन आज हम नोट पैड बताने जा रहे हैं, यानी कि जो नोट पैड सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि कोई भी हम कोर्स करते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले हमको पेंटिंग सिखाया जाता है। पेंटिंग सीखने के बाद हमको नोट पैड बताया जाता है, जिसमें जिसमें हमें टाइपिंग कराई जाती है, और नॉर्मल सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताया जाता है कि इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है। तो उसमें हम नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हैं, नॉर्मल यानी कि टेक्स्ट लिख सकते हैं उसमें, और HTML जैसी कोडिंग भाषाओं का उसमें मतलब बेस भी होता है, वो आगे चल के होता है। अभी फ़िलहाल में हमें सिर्फ यही देखना होता है कि नोटपैड में क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है। HTML जैसी भाषाएं भी नोटपैड में ही लिखी जाती हैं, लेकिन उस समय वो भाषा लिखते समय हमें नोटपैड में कोई भी टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार किसी को भी खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ लिखना लिखना पड़ता है। जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं ना, सिर्फ वही करना पड़ता है उसमें, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नोटपैड में जो टूल बार दिया गया है, जो टाइटल बार दिया गया है, जो मेनू बार दिया गया है, उनसे क्या क्या होता है, क्या कैसा उनका काम है, ठीक है। और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हर चीज़ में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखें कि अब हम नोटपैड को बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अभी ये पेंटिंग खुली हुई है, इसके बारे में हमने बता ही दिया है, इसके बारे में बताना ही नहीं है हमको बिल्कुल। इसको हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्लोज कर दिया है। जैसे हमने पेंटिंग को सर्च करके खोलना बताया था, ठीक है। विंडोज 7 की बात कर रहे हैं। विंडोज 7 जिस सिस्टम में है उस सिस्टम में खोलने का तरीका बता रहे हैं। विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, 10 प्रो, 11, 11 प्रो, जो भी हो उसमें विंडो, आपके सिस्टम में जो भी विंडो हो उसमें खोलने का तरीका सेम होता है, बस खोलने का जो लोगो है वो चेंज होता है। किसी में सर्च बार अलग होता है, किसी में सर्च बार स्टार्ट बटन के ही अंदर होता है। जैसे इसमें इस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ये सर्च बार निकल के आ जाता है। विंडो 10 प्रो में क्या है ना, कि ये सर्च बार यहाँ पर होता है, यहाँ पे इस विंडो बटन के इस साइड, तो वहाँ पे हमें क्लिक करके सर्च करना पड़ता है, ठीक है। ये अंतर है, ये आपको देखना होगा। दूसरी बात, सेम तरीका एक है, वो हम बताना चाहते हैं। कीबोर्ड में हमारी 104 की होती हैं ज़्यादातर कीबोर्डों में। उसमें जो यानी कि हमारे लेफ़्ट साइड जो कंट्रोल की बटन होती है, उसके बाद में उसके इधर साइड यानी कि कंट्रोल बटन की जो राइट साइड होती है, यानी कि लेफ़्ट साइड के कंट्रोल बटन के राइट साइड जो बटन होती है उसको विंडो बटन बोलते हैं, ठीक है। अल्ट और कंट्रोल के बीच में जो होती है विंडो बटन, जेड के नीचे जो विंडो बटन होती है उसको एक बार दबा दीजिए आप, ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा। फिर आपको जो भी सर्च करना है, जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिए। जैसे सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या नोट पैड खोलना है अब, ठीक है। नोट पैड तो हमने एन लिखेंगे। देखो नोट पैड की स्पेलिंग क्या होती है, NOTEPAD, नोट पैड हो जाता है। तो हम नोट पैड खोल रहे हैं, यहाँ पे हम एन लिखेंगे। देखो एन हमने लिखा, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे देखो नोटपैड आ गया है, लेकिन और भी कई आए हैं। इसके बारे में हमने बताया था कि जो वर्ड हमने लिखा है वो वर्ड जिस भी अक्षर या फोन या फोटो इमेज जिसमें भी अगर उसमें मिलता रहेगा तो वो भी चीज़ सर्च हो के यहाँ पे आती रहेगी, हमको दिखती रहेगी कि हाँ ये चीज़ आई है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अभी हम NO लिखते हैं और T लिखते हैं और E लिखते हैं, ठीक। अभी भी देखो सब बहुत से आ रहे हैं, क्योंकि नोटपैड की कुछ फाइलें भी सेव हैं, तो उसमें तो नोटपैड आएगा ही, पूरा ही आ रहा है। लेकिन हम P और लिखते हैं, P लिखने के बाद देखो बहुत थोड़े रह गए हैं, यानी कि समझो 2 3 फाइलें रह गई हैं। लेकिन P के बाद में हम A और D और लिख दें, देखो ये सब नोटपैड की ही फाइल है। हम सबसे ऊपर जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है ना, ये फाइल है जिसमें W बना है। W का मतलब होता है वर्ड फाइल, यानी कि इसके अंदर कोई टेक्स्ट सेव है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ और वो फाइल सेव है, ठीक है। हम सबसे ऊपर यार नोटपैड पे क्लिक करते हैं। नोटपैड पे क्लिक करने के बाद नोटपैड हमारा खुल जाएगा इस तरह का, देखिए ये नोटपैड है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये नोटपैड है, ठीक है। क्योंकि
इसमें देखो यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है, अनटाइटल्ड की जगह पे नोट पैड लिखा हुआ है। अनटाइटल्ड के सामने जो भी लिखा होगा वो हमारा सॉफ्टवेयर का नाम होता है, जो टाइटल बार में होता है। टाइटल बार में अनटाइटल्ड के सामने जो भी नाम लिखा होता है वो सॉफ्टवेयर का नाम होता है। हाँ, फाइल सेव करने के बाद यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है, फिर वो नाम आ जाएगा जिस नाम से आपने फाइल सेव की है। देख लीजिए, अच्छा यहाँ पे देखो बिल्कुल ऊपर देखिए, यानी कि लेफ्ट साइड ऊपर कोने पे देखो अनटाइटल लिखा है और यहाँ पे लिखा है नोटपैड। अभी हम इस फाइल में कुछ लिख रहे हैं, जैसे कृष्णा COMPUTER कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और हम कंट्रोल एस इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो सेव करने के लिए हमें ये फाइल पे जाना है, फाइल मेन्यू बार पे जाएंगे और ये सेव लिखा है 3rd नंबर पे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस यहाँ क्लिक कर दो, ये बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें हम अपने नाम डाल रहे हैं, ARUN/D। यहाँ पे अरुण डाल दिया, ये देखो नाम यहाँ पे पड़ा है और ये सेव लिखा है। या आप इस पर क्लिक कर दो या इंटर कर सकते हो, बात वही है, सेव तब भी हो जाएगी, ठीक है। हमने सेव कर दिया फाइल को। अब देखिए ऊपर जहाँ पे अनटाइटल था वहाँ पर वो चला गया है, लेकिन वहाँ पे मेरा नाम आ गया है क्योंकि हमने इसी नाम से फाइल को सेव कर रखा है, ठीक है। लेकिन नोटपैड जो था वो है, क्योंकि फाइल ये नोटपैड की है। अगर नोटपैड हट जाएगा तो पता कैसे चलेगा फाइल किस चीज़ की सेव है, ठीक है। तो इसलिए देखो अरुण यादव और नोटपैड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए दूसरी चीज़ हम इसमें और थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं, जैसे चौसार, हरपालपुर, हरदोई, यूपी डाल दो और फर्रुखाबाद लिख सकते हैं हम। ये हम इसलिए सिर्फ दिखा रहे हैं जिससे कि हम कुछ लिखने, क्योंकि इसमें जब तक लिखते नहीं हैं, जब तक इसमें कुछ लिखते नहीं हैं तब तक इसके बहुत से ऑप्शन बंद रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फाइल में हो गया, तो फाइल में तो इस टाइम सभी ऑप्शन ये चालू हैं, देखिए न्यू का भी चालू है, ओपन का, सेव एस, पेज सेटअप, ठीक है। लेकिन फाइल एडिट में जाएंगे दूसरे मेन्यू बार में, सेम प्रोसेस है, सबसे ऊपर टाइटल बार है, उसके नीचे मेन्यू बार होता है, ठीक है। तो मेन्यू बार में जाएंगे और मेन्यू बार में जाने के बाद हमें जो एडिट का जो मेन्यू बार है उस पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी कट का भी बंद है और कॉपी करने का भी बंद है टूल बार, और पेस्ट, डिलीट, गो टू, ये सब बंद टूल बार हैं। इनको चालू कहाँ से करते हैं, ठीक है। इनको जब तक चालू नहीं होगा जब तक इस लिखने के बाद इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ क्लिक करिए, सेलेक्ट कर लीजिए और एडिट पे क्लिक करिए। देखिए ये कट का भी चालू हो गया, कट, कॉपी, पेस्ट सभी चालू हो गए। कॉपी पेस्ट का जब चालू होगा जब हम कोई टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, उससे पहले पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि कॉपी नहीं होगा तो पेस्ट कहाँ से होगा, कुछ होगा नहीं तो देंगे क्या, सीधी बात है, ठीक है। तो इसके बाद में हमें इसको देखो फाइल के बारे में सिर्फ समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में इन सब के बारे में बता देंगे। देखो फाइल पे सबसे पहले लिखा है न्यू। न्यू का मतलब है न्यू पेज निकालना, कंट्रोल एन का मतलब है ये। देखो या यहाँ पे आप क्लिक करिए, अभी यहाँ पे लिखा आएगा डोंट सेव। डोंट सेव हमने बताया है, इसका मतलब ये इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं, तो हम कह दे रहे हैं नहीं, तो डोंट सेव कर दो। सेव करना चाहते हो सेव पे क्लिक कर दो। देखो हमने सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक। तो वो तो फाइल सेव होगी लेकिन न्यू पेज आ गया, ठीक है, जिसमें देखो ऊपर अनटाइटल्ड और नोटपैड फिर से वही आ रहा है। अब हम इसमें कुछ लिख रहे हैं और दूसरी जगह नीचे चलते हैं। देखो न्यू फाइल के न्यू के नीचे वो लिखा है ओपन, कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है ओपन करने की। इसका मतलब है जो फाइलें सेव हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं फाइलों को, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे ओपन पे, और यहाँ लिखा है सेव करना चाहते हो या नहीं, तो यहाँ डोंट सेव कर देते हैं, नो।
तो यहाँ पे आपको कौन सी फाइल को खोलना है उसका नाम डालना है। हमारी अभी फाइल थी एक अरुण यादव, देखो ये फाइल आ गई, अभी हम ओपन कर रहे हैं। देखो यही लिखा था, यहाँ देखो ऊपर नाम आ रहा ना अरुण यादव। तो ओपन करने का मतलब समझ ही गए होगे आप लोग, ठीक है। सेव करने का मतलब हम बता ही चुके हैं, देख लीजिए। अच्छा नहीं तो हम कंट्रोल एन कर रहे हैं, फिर सेव करके दिखा रहे हैं। देखो ये हमने कुछ लिख दिया है, ठीक है। फाइल पे जाएंगे और 3rd नंबर पे लिखा है सेव, कंट्रोल एस, यहाँ क्लिक करिए। जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो उस वो नाम डाल दो, कृष्णा CO, ठीक है। कृष्णा CO लिख दिया सिर्फ, और सेव पे क्लिक कर दो, इंटर कर दो। ये देखो ऊपर कृष्णा CO लिखे आ रहा है, ठीक। सेव हो गई फाइल, ध्यान रखना। फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप का मतलब है, देखिए यहाँ पे ये पेज दिख रहा है, इतनी जगह छोड़ के भी ये लिख रहा है A4 पेज है। अगर हम 20 की जगह पे, यानी कि लेफ्ट साइड मार्जिन 20 की जगह पे 50 कर देते हैं, देखो तो कहाँ पेज पहुँच गया होगा, आप ही देख लीजिए। देखो इधर साइड से 50 हो गया मार्जिन, क्योंकि 20 था 50 हो गया, ठीक है। यहीं पे हम 100 अगर कर दें तो देखो इतने में सिर्फ लिखेगा, जितने में ये दिख रहा है उतने में आ जाएगा। आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों दिशाओं से इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से ऊपर से A4 A5 जो आपको पेज लेना हो वो ले लीजिए। लेटर का मतलब होता है A4 इसमें चलता है, ठीक है। वैसे जो पेज का साइज चाहिए वो आप ले लो, ठीक है। इसको काट दिया हमने। फाइल पे जाएंगे, नीचे लिखा है प्रिंट, प्रिंट के बारे में बताया है। डायरेक्ट कंट्रोल P दबा सकते हो कुछ लिखने के बाद, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दो या कंट्रोल P दबा दो, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। बस एक शॉर्टकट है, एक प्रॉपर तरीका है, ठीक। तो प्रिंट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी प्रिंटर है उसका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड आपने किया होगा, अगर प्रिंटर होगा तो, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रिंटर है उसका नाम है इंक, यानी कि HP इंकजेट 319, लेकिन इसमें 310 उसका वर्जन होता है। तो हमने HP इंकजेट देखो 310 सीरीज यानी कि इसमें डाउनलोड है, तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमें 4 पेज निकालने या जो भी हमने लिखा है टोटल निकालना है तो आल पेज पे ही रहने दो। अगर 1 पेज निकालना है या 2 पेज निकालना है तो आप यहाँ ये पेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। अभी हमारे सामने 1 पेज भी पूरा नहीं लिखा है, इसलिए ये क्लिक नहीं हो रहा है। 1 पेज से 2 पेज होते यहाँ पे क्लिक हो जाता, ठीक है। उसके बाद ऐसे ओके कर दो, प्रिंट निकल जाएगी, ठीक है। प्रिंटर इसमें लगा हुआ है इसलिए हम निकालना नहीं बता रहे हैं, ओके। आप यहाँ ओके कर सकते हो, प्रिंट तुरंत निकल जाएगी, ठीक है। दोबारा फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद नीचे एग्जिट लिखा हुआ है। एग्जिट का मतलब है कि बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब होता है किसी भी जहाँ पर हो उससे बाहर निकलना, ये नहीं कि हाँ कोई फिक्स जगह है घर से बाहर निकलना, रूम से नहीं, जिस जगह पे हो उस जगह से बाहर निकलना। जैसे रेलवे स्टेशन पे हो तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए एग्जिट लिखा हुआ होगा, एग्जिट करना होगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए देखो इसको हमने काट दिया और ये पूरा बंद हो गया ऑटोमेटिक एग्जिट, यानी कि सॉफ्टवेयर से बाहर आ गए। ऐसा थोड़ी ना कि लैपटॉप से बाहर, ऐसा नहीं, बंद नहीं हुआ, नहीं, सिर्फ उस सॉफ्टवेयर से बाहर आ गए, ठीक है। हाँ अभी इसको आप लोग ध्यान रखना, दूसरे वीडियो में नोटपैड का टोटल बता देंगे, टाइम की वजह से अभी नहीं हम बता पा रहे हैं, ठीक है। कल ही वीडियो मिल जाएगा जिसमें टोटल नोटपैड बता दिया जाएगा, ओके। चलिए ठीक है।